बैकअप जो कि डिज़ास्टर रिकवरी में एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से हम सिस्टम के लॉस्ट डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन को रिकवर और रीस्टोर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू HPIT इन्फोटेक। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की इस वीडियो में हम देखेंगे विंडोज़ सर्वर में कैसे हम डेटा बैकअप एंड रीस्टोर करते हैं, सो दैट अगर कभी हमारा डेटा लॉस्ट और डेटा करप्ट हो जाए तो हम इजीली अपने डेटा को रिकवर और रीस्टोर कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हम ये भी समझेंगे कि विंडोज़ सर्वर में हम किन किन चीज़ों का बैकअप ले सकते हैं। अगर आपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं विंडोज़ सर्वर में कैसे हम बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पे। सो गाइज़, ये है हमारी विंडोज़ सर्वर मशीन जो कि एक डोमेन कंट्रोलर है और बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हम इसमें बैकअप फीचर इंस्टॉल करेंगे। सो बैकअप फीचर इंस्टॉल करने के लिए गो टू मैनेज, क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। बिफोर यू बिगिन विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन टाइप में हम रखेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट डेस्टिनेशन सर्वर विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट सर्वर रोल्स विजार्ड में भी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बिकॉज बैकअप एक फ़ीचर है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सेलेक्ट फीचर्स विजार्ड में हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ सर्वर बैकअप। सो चेक ऑन विंडोज़ सर्वर बैकअप एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल ऑप्शन। इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। सो बैकअप फीचर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। सो इस सर्वर में बैकअप का फीचर इंस्टॉल हो गया है। सो बैकअप फीचर इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसमें बैकअप कॉन्फ़िगर और क्रिएट करेंगे। सो बैकअप क्रिएट करने के लिए नाउ गो टू टूल्स एंड सेलेक्ट विंडोज़ सर्वर बैकअप ऑप्शन। विंडोज़ सर्वर बैकअप विजार्ड में क्लिक ऑन लोकल बैकअप। यहाँ पे हम देख सकते हैं नो बैकअप हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस कंप्यूटर। यूज़ द बैकअप शेड्यूल विजार्ड और द बैकअप वंस विजार्ड टू परफॉर्म अ रेगुलर और वन टाइम बैकअप। सो राइट पेन में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं बैकअप शेड्यूल, बैकअप वंस एंड रिकवर। अगर हम अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं एंड बैकअप वंस का यूज़ करके हम वन टाइम बैकअप लेते हैं एंड रिकवर ऑप्शन का यूज़ होता है डेटा और बैकअप रिकवरी के लिए। सो पहले हम देख लेते हैं बैकअप शेड्यूल ऑप्शन। गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डू यू वांट टू शेड्यूल। सो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, फुल सर्वर बैकअप जिसमें कि सर्वर की सारी ड्राइव्स, एप्लीकेशंस एंड सिस्टम स्टेट डेटा का बैकअप क्रिएट होगा। सिस्टम स्टेट जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को। एंड दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कस्टम। अगर हम किसी पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर या डेटा ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं देन वी विल सेलेक्ट कस्टम। सो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट रखते हैं कस्टम एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट आइटम्स फॉर बैकअप विजार्ड में क्लिक ऑन ऐड आइटम्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस सर्वर में हम किन किन चीज़ों का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं बेयर मेटल रिकवरी। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बेयर मेटल रिकवरी तो ये बैकअप लेगा सिस्टम ड्राइव, मीन्स OS ड्राइव, सिस्टम रिजर्व ड्राइव एंड सिस्टम स्टेट डेटा का, मीन्स कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप क्रिएट होगा। सिस्टम स्टेट, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं सिस्टम स्टेट। इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर डेटा ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर डेटा ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हमें किसी डेटा ड्राइव के अंदर किसी फाइल और फोल्डर का बैकअप लेना है देन एक्सपेंड द ड्राइव एंड यहाँ से हम पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल का बैकअप ले सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर MSI और रेड फोल्डर का बैकअप लेना चाहते हैं, इन फोल्डर्स को हम सेलेक्ट करेंगे देन क्लिक ऑन ओके। तो ये दोनों फोल्डर्स बैकअप आइटम्स में ऐड हो गए हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्पेसिफाई बैकअप टाइम। यहाँ से हम बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है हाउ ऑफ्टन एंड व्हेन डू यू वांट टू रन बैकअप्स, वंस अ डे एंड मोर देन वंस अ डे। मीन्स हम डेली एक टाइम बैकअप लेना चाहते हैं या एक से अधिक टाइम बैकअप लेना चाहते हैं एंड देन यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम कि किस टाइम में हम बैकअप लेना चाहते हैं, सपोज़ 5:30 PM
और अगर हम दिन में एक से अधिक बार बैकअप लेना चाहते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे मोर देन वंस अ डे एंड देन यहाँ से हम टाइमिंग्स ऐड कर देंगे। सो अभी के लिए हम रखते हैं वंस अ डे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्पेसिफाई डेस्टिनेशन टाइप, वेयर डू यू वांट टू स्टोर द बैकअप्स, बैकअप टू अ हार्ड डिस्क दैट इज डेडिकेटेड फॉर बैकअप्स, बैकअप टू अ वॉल्यूम एंड बैकअप टू अ शेयर्ड नेटवर्क फोल्डर। अभी के लिए हम सेलेक्ट करते हैं बैकअप टू अ वॉल्यूम। हालांकि हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम बैकअप को किसी सेपरेट और डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करें, बट अभी के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं बैकअप टू अ वॉल्यूम, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट डेस्टिनेशन वॉल्यूम विजार्ड में क्लिक ऑन ऐड एंड सपोज मैं इस बैकअप को सेव कर देता हूँ ई ड्राइव में, देन क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यू आर अबाउट टू क्रिएट द फॉलोइंग बैकअप शेड्यूल एंड क्लिक ऑन फिनिश। Creating backup schedule. You have successfully created the backup schedule. Your first schedule backup will happen at this time. So backup successfully schedule हो गया है. So click on close. See, तो यहाँ पे हम backup status देख सकते हैं. Last backup status is blank. Next backup is scheduled at this time, जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया था। सो ऐसे हम इजीली बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर हम वन टाइम बैकअप लेना चाहते हैं, देन वी विल क्लिक ऑन बैकअप वंस। बैकअप ऑप्शन में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं शेड्यूल बैकअप ऑप्शन एंड डिफरेंट ऑप्शंस। सो क्लिक ऑन डिफरेंट ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, फुल सर्वर बैकअप और कस्टम। सो यहाँ पे हमें सिमिलर ऑप्शन मिलते हैं जो हमने बैकअप शेड्यूल करते टाइम किए थे। सो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कस्टम, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट आइटम्स फॉर बैकअप विजार्ड में क्लिक ऑन ऐड आइटम्स एंड यहाँ पे भी हमें सेम ऑप्शंस मिलते हैं। अब सपोज यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड फोल्डर एंड सॉफ्टवेयर MSI, देन क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। चूज़ द टाइप ऑफ स्टोरेज बैकअप, लोकल ड्राइव और रिमोट शेयर फोल्डर्स। रिमोट शेयर फोल्डर ऑप्शन का यूज़ करके हम इस डेटा बैकअप को नेटवर्क के किसी शेयर फोल्डर में भी स्टोर कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लोकल ड्राइव, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट बैकअप डेस्टिनेशन, देन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ई ड्राइव। सी, यहाँ पे एक वार्निंग आई है, टू प्रिवेंट द पॉसिबल लॉस ऑफ बैकअप्स यू कैन नॉट यूज़ द लोकेशन स्पेसिफाइड टू स्टोर अ बैकअप विद डिफरेंट सेटिंग देन द सेटिंग्स ऑफ योर शेड्यूल्ड बैकअप। यहाँ पे हमें ये वार्निंग इसलिए आई है बिकॉज हमने सेम डेटा के लिए सेम ड्राइव में ऑलरेडी बैकअप शेड्यूल किया है। सो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सी ड्राइव एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। A backup of the items below will now be created and saved to the specified destination. So click on backup option to start the backup process. So backup process start हो गया है। Backup progress completed. So click on close. See, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं last backup status successful and backup timing. सो ऐसे हम किसी भी डेटा फाइल, फोल्डर और डेटा ड्राइव का बैकअप ले सकते हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, सी बैकअप लोकेशन सी ड्राइव, स्टेटस इज सक्सेसफुल। सो अब हम एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। सो नाउ गो टू सी ड्राइव। सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं विंडोज़ इमेज बैकअप फोल्डर जिसमें हमारा बैकअप डेटा स्टोर है। सो डेटा बैकअप लेने के बाद अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम बैकअप से डेटा को रिस्टोर और रिकवर करते हैं। सो अब इस डेटा को बैकअप से रिस्टोर करने से पहले एक बार हम इस डेटा को डिलीट कर लेते हैं। सो ओपन फाइल एक्सप्लोरर एंड गो टू डी ड्राइव एंड ये वो दोनों फोल्डर्स हैं जिनका हमने बैकअप लिया था। सो यहाँ से हम इनको कर देते हैं डिलीट। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज टू आइटम्स? सो क्लिक ऑन येस। सी, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ड्राइव में हमारा कोई भी डेटा नहीं है। सो इस डेटा को अब हम बैकअप से रिस्टोर करते हैं। सो बैकअप से डेटा रिस्टोर करने के लिए क्लिक ऑन रिकवर ऑप्शन। यू कैन यूज़ दिस विजार्ड टू रिकवर फाइल, एप्लीकेशन, वॉल्यूम्स और सिस्टम स्टेट फ्रॉम अ बैकअप दैट वाज क्रिएटेड अर्लियर। वेयर इज बैकअप स्टोर्ड दैट यू वांट टू यूज़ फॉर द रिकवरी? दिस सर्वर और अ बैकअप स्टोर्ड इन अनदर लोकेशन। हमारा बैकअप इसी सर्वर में स्टोर्ड है। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस सर्वर ऑप्शन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट बैकअप डेट। अवेलेबल बैकअप्स में यहाँ पे हमें शो कर रहा है लास्ट बैकअप जो हमने क्रिएट किया था, जो कि हमारा सेलेक्टेड है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। व्हाट डू यू वांट टू रिकवर? फाइल्स एंड फोल्डर्स और वॉल्यूम। यहाँ पे हम रिकवर कर रहे हैं फाइल एंड फोल्डर्स
So we will continue with this option and click on next. Select items to recover wizard में expand server 1, expand local disk D और यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड फोल्डर एंड सॉफ्टवेयर MSI फोल्डर। अगर यहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल फोल्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं तो हम उस इंडिविजुअल फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इन दोनों फोल्डर्स को रिस्टोर कर रहे हैं। सो सेलेक्ट लोकल ड्राइव, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्पेसिफाई रिकवरी ऑप्शंस। रिकवरी डेस्टिनेशन इज़ ओरिजिनल लोकेशन और ऑल्टरनेट लोकेशन। मीन्स अगर हम चाहें तो इस बैकअप डेटा को ओरिजिनल लोकेशन पे भी रिस्टोर कर सकते हैं और चाहें तो किसी ऑल्टरनेट लोकेशन पे भी रिस्टोर कर सकते हैं। अभी के लिए हम सेलेक्ट करते हैं ओरिजिनल लोकेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड कन्फर्मेशन विज़ार्ड में क्लिक ऑन रिकवर ऑप्शन। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइल रिकवरी प्रोसेस कंप्लीटेड। सो क्लिक ऑन क्लोज। सी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं फाइल रिकवरी सक्सेसफुल एट दिस टाइम। सो अब हम एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। सो ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन दिस पीसी एंड ओपन डी ड्राइव। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे रेड फोल्डर और सॉफ्टवेयर MSI फोल्डर सक्सेसफुली रिकवर हो गए हैं। सो ऐसे हम विंडोज सर्वर में इजीली डेटा फाइल्स, फोल्डर्स और वॉल्यूम का बैकअप ले सकते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट बैकअप से इजीली रिस्टोर और रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा विंडोज सर्वर में कैसे हम डेटा फाइल्स, फोल्डर्स और डेटा ड्राइव्स का बैकअप लेते हैं और कैसे उन्हें हम रिस्टोर करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस। आई होप गाइज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।